नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है बेस्ट क्लाइंट रिलेशंस। देखिए सज्जनों, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर की रिलेशनशिप के बिहाफ पे काम चलता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। वो सर्विसेज टेक्निकल हो सकती हैं, फाइनेंशियल हो सकती हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, और क्लाइंट अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को प्रॉपरली हैंडल करवाने के लिए ऐसी संस्थाओं को अपना सर्विस प्रोवाइडर बनाती हैं जो कि उस स्पेसिफिक टास्क में एक्सपर्ट हैं। यानी कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन करवाना चाहती है, बड़ा कंस्ट्रक्शन, वो एक सिविल इंजीनियरिंग की फर्म को अपना प्रोजेक्ट देगी जो कि वेल एस्टेब्लिश सिविल इंजीनियरिंग फर्म है और हाईली रेप्यूटेड है। सिमिलरली, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी आईटी रिलेटेड फर्म्स को अपना प्रोजेक्ट हैंडओवर करती है। जिन कंपनीज को प्रोजेक्ट हैंडओवर किया जाता है वो पेरेंट कंपनी के बिहाफ के ऊपर काम करती हैं, और ऐसा करते हुए उन्हें यह चीज ध्यान रखनी है कि उनका काम भी परफेक्ट हो और उनके क्लाइंट की प्रॉपर रेपुटेशन भी मेंटेन रहे। क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर के बीच एक अच्छा समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूं। बेस्ट क्लाइंट रिलेशंस, यानी कि क्लाइंट के साथ हम किस तरह से अपना रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, जिसके अंदर पहली टिप कहती है यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन चैनल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड कम्युनिकेशन चैनल? जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति से आप काम करवा रहे हैं या किसी व्यक्ति के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उस काम से जुड़े हुए कितने और लोग हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। काम करते वक्त आपको किससे मिलना है, कौन सा व्यक्ति सटीक तरीके से आपकी हेल्प कर पाएगा। डिपार्टमेंट का काम जब ऑपरेशन चल रहा हो उस वक्त कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो डेली बेसिस पे आपकी अप्रोप्रिएट हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि कंपनी का कम्युनिकेशन चैनल क्या है। फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए आपको किससे मिलना है, एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए आपको किससे मिलना है। कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल और बाकी सारी ज़रूरी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, किस तरह से मैनेज करना है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब गुड कम्युनिकेशन चैनल होगा कंपनी के अंदर। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी, सबको सारी चीज़ें विस्तार से पता होंगी कि हमें किसी एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हमें किस स्पेसिफिक विभाग या किस स्पेसिफिक व्यक्ति से मिलना है, ताकि हम यहाँ वहाँ ना भागें, सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह पर भागें। दूसरा पॉइंट कहता है वर्क वेल अंडर प्रेशर। अब जाहिर सी बात है, जब बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है तो वर्क प्रेशर होता ही है। अब ये वर्क प्रेशर किस तरह का होता है? ये बेसिकली डेडलाइन स्पेसिफिक प्रेशर होता है। जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता है तो इंडिपेंडेंट डेली बेसिस पे भी डेडलाइंस होती हैं। एक पर्टिकुलर दिन में आपको इतना काम खत्म कर देना है, और ये एक तरह का प्रेशर ही होता है क्योंकि ये कंपनी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड रूल है, प्री प्रिस्क्राइब्ड रूल है कि आज के दिन इतना काम खत्म हो जाना चाहिए, और इसी के हिसाब से प्रोजेक्ट की प्लानिंग डिज़ाइन होती है। भाई आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप इतना कर लीजिए, और उसी हिसाब से डिसाइड होता है पहले ही कि आखिर क्या एस्टिमेट है कि कितने देर में हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ये एस्टिमेट हम इसी बिहाफ पे निकालते हैं कि हमने इंडिविजुअल डे में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको खत्म करने के लिए दिया हुआ है। इसलिए आपको प्रेशर में काम करने की आदत होनी चाहिए। तीसरी चीज कहती है अंडरस्टैंड क्लाइंट्स पर्सनैलिटी। अब क्लाइंट्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट तो जाननी ही है, साथ में ये भी जानना है कि क्लाइंट की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्लाइंट के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी मेंटेन करके चलें। प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो चलिए अच्छी बात है, क्योंकि काम है तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि आप क्लाइंट का एग्जैक्ट नेचर, एग्जैक्ट बिहेवियर जान सकें। कौन सी चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, किस चीज़ से वो इरिटेट होता है, कौन सी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय को खुश करने के लिए ही सारे स्टेप्स लिए जाएं। चौथा पॉइंट कहता है मेक योर क्लाइंट्स डाउट्स क्लियर। अगर क्लाइंट के माइंड में आपके काम को लेके थोड़ा सा भी डाउट है तो उसके मन में हमेशा यही बात रहेगी कि आप शायद अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या आप
वो अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसे कोई प्रोजेक्ट देना चाहिए एकम्प्लिश करने के लिए। और बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि क्लाइंट्स अपने सर्विस प्रोवाइडर को इंस्टेंटली चेंज भी कर देता है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने देखेगा कि सर्विस प्रोवाइडर हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर चेंज भी कर दिए जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपके क्लाइंट्स के कोई डाउट रह न जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लाइंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स रखिए और समझने का प्रयास करिए कि वो एक्स्ट्रा आपसे क्या चाहता है, या जो आपने काम किया है उसमें उसे कोई कमी तो नहीं नजर आ रही। 5वां पॉइंट कहता है बिल्ड ट्रस्ट। क्लाइंट के साथ विश्वास पात्र बने रहिए। अब क्लाइंट के साथ विश्वास पात्र बनने का मतलब क्या है? जो भी क्लाइंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उसे तो करिए, लेकिन कभी भी माइंड में ये सोच के साथ काम मत करिए कि क्लाइंट का काम संभालते संभालते कहीं आपका छोटा मोटा इधर उधर से फायदा हो रहा है तो क्लाइंट को धोखा देते हुए वो फायदा ले लिया जाए। क्योंकि क्लाइंट आपको डायरेक्टली मॉनिटर तो कर नहीं रहा। क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, आप क्लाइंट के बिहाफ पे प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। अब क्योंकि आप प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं और क्लाइंट के पास केवल फाइनल इंफॉर्मेशन जा रही है, तो प्रोजेक्ट पे अब एग्जैक्टली चल क्या रहा है इसकी मैक्सिमम जानकारी आपके ही पास है और आप ही के भरोसे पे क्लाइंट टिका हुआ है। अब ऐसे में अगर आप क्लाइंट को धोखा देने की बात सोचेंगे, पैसे रुपए में झोल करने की सोचेंगे, रॉ मटेरियल में या इधर उधर की क्रूशियल चीज़ों में कमाने का सोचेंगे, क्लाइंट को धोखा देके उससे कोई चीज़ हाइड करके, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जब इवैल्यूएशन होता है और फाइंड आउट किया जाता है कि किसकी वजह से गड़बड़ हुई, तब आपका नाम ज़रूर हाईलाइट हो जाएगा और आपकी कंपनी के हाथ से उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट जाएगा, प्लस आपके हाथ से नौकरी जाएगी। इसलिए ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 6वां पॉइंट कहता है गो एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प। अब जाहिर सी बात है कि हर आदमी का एक प्रिस्क्राइब एरिया है, उसे बताया गया है कि उसे इतना ही स्पेसिफिक काम करना है। आप दूसरे आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन के लोग रखे गए हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाते हुए, एक पॉजिटिव फ्रेंडली बिहेवियर दिखाते हुए आप क्लाइंट्स को ये कह सकते हैं कि अगर हमारी एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट है तो भी हम तैयार हैं। अगर हम 9 to 5 की शिफ्ट में हैं, 5 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है, कोई बात नहीं। क्लाइंट से एक फ्रेंडली वे में पूछना ज़रूरी है कि अगर आप चाहें तो मैं और रुक सकता हूं, या अगर आपका काम थोड़ा सा बचा हुआ है और आपको लगता है कि मैं उसमें कोई हेल्प कर सकता हूं, तो मैं थोड़ा रुकने के लिए तैयार हूं। मैं 1-2 घंटे और रुक लेता हूं, बस आपका काम खत्म हो जाए। क्लाइंट के प्रति इस तरह का बिहेवियर दिखाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्लाइंट के सामने आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बढ़ती है। क्लाइंट को लगता है कि हमने ऐसे लोगों को अपना काम नहीं दिया हुआ जो सिर्फ फटाफट टाइम के अकॉर्डिंग काम खत्म करके घर भागने में विश्वास रखते हैं। हमने ऐसे लोगों को काम दिया हुआ है जो कि पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ सिर्फ हमारे लिए काम करना चाहते हैं। गो एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प। 7वां और आखिरी पॉइंट कहता है ट्रीट ऑल क्लाइंट्स इक्वली। कई बार इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर एक होता है, लेकिन उसके क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं। वो एक साथ कई क्लाइंट्स को डील कर रहा होता है। ऐसे में अपने मन में कभी यह बात नहीं रखनी चाहिए कि एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या एक क्लाइंट की एक्टिविटीज़ को इग्नोर करके हम किसी दूसरे क्लाइंट की एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि शायद वो क्लाइंट हमें थोड़ा कम पैसा दे रहा है, ये वाला क्लाइंट हमें थोड़ा ज़्यादा पैसे दे रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपने 3 से 3, 4, 5, 6 क्लाइंट्स अपने बना रखे हैं और आप सबको एट द सेम टाइम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबको इक्वली ट्रीट करना। 6-7 क्लाइंट जिनको भी आप डील कर रहे हैं, सबके साथ एक जैसा बिहेवियर रखना, सबके साथ एक जैसी टास्क में ट्रांसपेरेंसी रखना और सबके साथ डेडिकेशन के साथ काम करना, सभी क्लाइंट्स की इंडिविजुअल डेडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करना। ये एटीट्यूड होना चाहिए जिसे कहते हैं ट्रीट ऑल क्लाइंट्स इक्वली। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तभी क्लाइंट के साथ आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। और क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि क्लाइंट भविष्य में कोई भी नया प्रोजेक्ट हैंडल करने चाहता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपको देगा। बहुत से ऐसे सिनेरियोज हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जहाँ पे किसी क्लाइंट का अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो वो पिछले 17, 18, 19 सालों से कंसिस्टेंटली उसी क्लाइंट का सर्विस प्रोवाइडर है और इससे बहुत फायदा होता है।
दोबारा ये बातें रिपीट करना चाहूँगा कि क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप आप कैसे बढ़ा सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रेशर में काम करने की आदत डालिए। प्रेशर में काम करने की आदत नहीं डालेंगे तो खुद को भी प्रोफेशनली हैंडल नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट कहता है अंडरस्टैंड क्लाइंट्स पर्सनैलिटी। क्लाइंट के इंडिविजुअल बिहेवियर, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी नीड्स, उसकी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग काम करना क्लाइंट को अच्छा लगता है। चौथा पॉइंट कहता है मेक योर क्लाइंट्स डाउट क्लियर, क्योंकि आप एक डिफरेंट वे में क्लाइंट को हेल्प कर रहे हैं। क्लाइंट ने आपको हायर ही इसलिए किया है क्योंकि आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट क्लाइंट नहीं है। अब क्लाइंट को आपके काम में कहीं ना कहीं अगर डाउट नज़र आता है तो बेहतर है कि आप उसके डाउट को क्लियर करें, क्योंकि वो आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि आखिर उसने अपना प्रोजेक्ट आपको दिया है और वो हर स्टेज पे चाहेगा कि आप प्रॉपर्ली परफॉर्म करें। और पांचवा पॉइंट कहता है बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप ईमानदार नहीं हैं क्लाइंट के प्रति, क्लाइंट को धोखा देने के विचार से काम कर रहे हैं, तो भूल जाइए कि जीवन में आपको कभी कोई और प्रोजेक्ट मिलेगा। छठा पॉइंट कहता है कि गो एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प। सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही ना निभाएं, बल्कि क्लाइंट के साथ फ्रेंडली रिलेशन दिखाते हुए उसे हर तरह से हेल्प करने का प्रयास करें। सेवंथ पॉइंट कहता है ट्रीट ऑल क्लाइंट्स इक्वली। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आप एक से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर क्लाइंट को एक जैसी इंपॉर्टेंस देना। देवियों सज्जनों, आज का कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर की रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस्ड है। यह रिलेशनशिप जितनी स्ट्रांग होगी उतना स्ट्रांग बिजनेस होगा और उतने ज्यादा प्रॉफिट कोई व्यक्ति गेन कर पाएगा, कोई कंपनी गेन कर पाएगी। यहां तक कि इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज भी एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छा इंक्रीमेंट इन सैलरी गेन कर सकते हैं अगर क्लाइंट के प्रति लॉयल है तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेडर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।